अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आईपीएल चाह रही है और मेरे ख्याल से आईपीएल में टाटा बाय बाय हो गया है चेन्नई सुपर किंग को। एक और शिकस्त से के बाद चेन्नई के लिए तो भाई टाटा बाय बाय हो गया है और अब उम्मीदें बहुत कम हैं, मेरे ख्याल से ना होने के बराबर हैं। जो लास्ट की 3 टीमें 4 टीमें होंगी, चेन्नई वहाँ पे कहीं ना कहीं खड़ी है और ऊपर जाने का इम्कानात बहुत कम हैं। मेरे ख्याल से कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल के बीबी दरमियान तगड़ा मुकाबला है। पंजाब की टीम भी शायद अगले सारे मैचेस जीत जाए तो कोई ना कोई उम्मीद बन सकती है, लेकिन चेन्नई की कारकर्दगी और जिस तरह से आज चेन्नई हारा है, 125 रन बनाए और सबकी कारकर्दगी काफ़ी सवालिया निशान है। आप देखें जनाब कि फाफ डू प्लेसी टॉप स्कोर में शामिल हैं, अच्छे रन बना रहे थे, अच्छी कारकर्दगी, लेकिन 10 रन बनाए। शेन वाटसन चल के नहीं दे रहे और शेन वाटसन ने जनाब सिर्फ 8 रन बनाए। सैम करन जाहिर सी बात है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तेज़ रन बनाने के लिए उनसे ओपन कराया था, लेकिन वो भी 22 रन बना सके। जनाब धोनी की भी कारकर्दगी वो नहीं है, 28 गेंदों पे सिर्फ 28 रन। ओवरऑल देखा जाए टीम की पूरी कारकर्दगी काफ़ी मायूस कुन है। रविंद्र जडेजा के अगर कुछ रन मिला लें तो शायद ये 120-25 रन भी नहीं बनते और दिन ब दिन डाउन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग ने समझा था कि शायद ये 2019 के फाइनल का रिप्ले है और उन्होंने फाइनल पहले मैच में मुंबई इंडियंस को हराया और उसके बाद ये टीम कहीं नज़र नहीं आई, कहीं मुकाबला करते हुए नहीं नज़र आई, कहीं किसी के साथ तगड़ा कंपटीशन करते हुए नज़र नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि टीम बहुत जल्दी थक जा रही है, हार रही है। शायद बहुत ज़्यादा एजेड खिलाड़ियों का बोझ भी है और फिर सुरेश रैना का ना होना भी शायद टीम पे इम्पैक्ट डाल रहा है। गो एक खिलाड़ी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए टीम को, लेकिन फ़र्क पड़ा और फ़र्क नज़र आया और वाज़ेह नज़र आया। और बहुत सारे फैक्टर हैं चेन्नई सुपर किंग के। आखिर ये टीम जो धोनी की टीम है, जिसके लिए फ़ैन जो है, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग मुंबई के बाद मेरे ख़्याल से काफ़ी है, उस टीम के साथ इस तरह का सलूक होना, उस टीम का इस तरह की कारकर्दगी पेश करना अजीब व गरीब बात थी। पूरी जो है अभी तक कहीं पे भी ये टीम पहले मैच के अलावा कहीं पे भी ये टीम कोई तगड़ा परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रही है। बुरी परफॉर्मेंस है, बॉलिंग भी ख़ास नहीं चल रही, बैटिंग भी परफॉर्म नहीं कर रही। धोनी की अपनी फॉर्म पे सवालिया निशान है। एक सैम करन के पर आप कितना डिपेंड करेंगे, केदार जाधव को आप कितना बचाएंगे। लिहाजा मेरे ख्याल से दोस्तियाँ यारियाँ पसंद नापसंद कुछ ज़्यादा हो गई चेन्नई सुपर किंग में और शायद यही नतीजा है। शायद ओवर कॉन्फिडेंस थे, शायद वो समझ रहे थे कि जो वो चाले चलेंगे वो कामयाब होंगे, जिस तरह से वो टीम को चलाएंगे इसी तरह से टीम चलेगी और परफॉर्म करेगी। लेकिन शेन वाटसन का ना चलना खिलाड़ियों की जो है परफॉर्मेंस में दिन ब दिन जो है तबाही। फिर स्पिन अटैक भी नहीं चला और फास्ट बॉलिंग। अबू धाबी और दुबई के विकेटों में आपको फास्ट बॉलिंग की ज़रूरत थी जो नहीं आपके काम आ रही। तो मेरे ख्याल से तकरीबन अक्सर फैसले जो है रिवर्स हो गए। उन्होंने रिवर्स बाउंस किया और चेन्नई सुपर किंग को इस आईपीएल में एक ख़तरनाक पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। मेरे ख्याल से रिकवरी की गुंजाइश बहुत कम है और आज की कारकर्दगी के बाद शायद टीमें खड़ी हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है तबाही के बाद एक नई तामीर होती है, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रही टीम में कारकर्दगी और टीम की कारकर्दगी काफ़ी परेशान कुन है। और मेरे ख़्याल से इसको देखते हुए अब मुझे लगता है कि जनाब धोनी की लेगेसी ख़त्म हो गई है और शायद मेरे ख़्याल से अगर बेहतर होगा कि आखिरी मैच से पहले ही वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, या उनकी मर्ज़ी है। मैं तो नहीं कह सकता धोनी जैसे अजीम खिलाड़ी को कि आप रिटायर हो जाएं, लेकिन मेरे ख़्याल से बेहतर यही होगा कि धोनी अब रिटायर हो जाएं। बाकी उनकी मर्ज़ी है, उनका फ़ैसला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ एक बाइज़्ज़त तरीके से, एक अच्छे तरीके से आईपीएल को खुद हाफिज़ कहें, खैर बात कहें और आगे बढ़ें। चलें जी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन
चेन्नई सुपर किंग की कारकर्दगी ने दिल दुखी कर दिया है। और पंजाब के लिए एक बड़ा मुकाबला है और पंजाब को अब सोच समझ के खेलना पड़ेगा। पंजाब के पास गलतियों की गुंजाइश नहीं है। कल मुंबई इंडियंस को एक बेटर लक का और शामी की शानदार कारकर्दगी और शामी की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप जीत गए हैं, लेकिन अब किंग 11 पंजाब को एक और तगड़ी टीम से मुकाबला है। दिल्ली कैपिटल के साथ पहला मैच इसी IPL में का सुपर ओवर में गया था और सुपर ओवर में परफॉर्म करके दिल्ली कैपिटल्स ने कामयाबी हासिल की थी। पंजाब को कोशिश करनी है कि जनाब ये मैच इतनी परेशान कुन सूरत हाल में ना जाए। पहले मैच में भी पंजाब ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, पंजाब ने मामला काफ़ी जो है सेटल कर लिया था, काफ़ी अच्छा कर लिया था, लेकिन फिर आखिरी ओवर्स में पिटाई और डेप्थ ओवर का मसला सामने आया था। पंजाब को अपने डेप्थ ओवर्स पे मज़ीद कंट्रोल करना पड़ेगा। जनाब मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ भी डेप्थ ओवर में काफ़ी रन बन गए थे और यही जो डेप्थ ओवर के रन हैं वो जनाब आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। अगर मुंबई को पहले आउट कर लेते तो शायद और आसानी हो जाती, लेकिन चलें जी, कामयाबी हासिल की और हौसला बड़ा होगा। मुंबई इंडियंस जो एक तगड़ी टीम है, नंबर 2 पे है, उसको शिकस्त दी है और अब नंबर 1 टीम को शिकस्त देने का एक चैलेंज दरपेश है KL राहुल 11 को। और ये मैच यकीनन पंजाब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पंजाब को तगड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, पंजाब को जो है साबित करना पड़ेगा कि जनाब पंजाब जो है अभी भी रेस में मौजूद है। पंजाब को अगर रेस में रहना है तो तगड़ी कामयाबी हासिल करनी है। सिर्फ कामयाबियाँ ज़रूरी नहीं है, पंजाब को तगड़ी कामयाबियाँ हासिल करनी पड़ेंगी। तगड़ी का मतलब है अच्छे रन रेट से, अच्छे रन से। गो दिल्ली कैपिटल्स की मौजूदा कारकर्दगी देखते हुए हम नहीं कह सकते कि जनाब ये पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं होता। और KL राहुल जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, 500 से ज़्यादा रन बना चुके हैं अब तक और मज़ीद अच्छे रन बनाएं। हमारी दुआ है उनके लिए कि वो इस IPL में 1000 के करीब रन बनाएं और पंजाब के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और कैप्टनसी में जो उनकी खामियां सामने आई हैं उन पे काबू पाएं और पंजाब के लिए काम करें। लेकिन दिल्ली कैपिटल की टीम इस वक्त नंबर 1 है और अपनी कारकर्दगी परफॉर्मेंस में दिन ब दिन बेहतरी से बेहतरी ला रही है। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा का IPL के अगर प्लेऑफ में कुछ मिसहैप नहीं होता तो दिल्ली कैपिटल वो टीम है जो जनाब बिल्कुल ये IPL जीतने की हकदार है। और जिस तरह की मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस है और जिस तरह से शेयर अय्यर्स खेल रहे हैं, जिस तरह से वो टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, जिस तरह से वो खिलाड़ियों को लड़ाते हैं, जिस तरह से मुश्किल हालात में वो जाके बॉलर्स को चेंज करते हैं और रिज़ल्ट लेते हैं और विकेट लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब KL राहुल को देखना पड़ेगा। कैप्टनसी, दोनों नौजवान कैप्टन हैं, दोनों इंडिया के मुस्तकबिल हैं, दोनों जो है परफॉर्म कर रहे हैं। एक बैट से रन बना रहा है, एक कैप्टनसी में और जो है महारत दिखा रहा है। तो अब देखते हैं ये दोनों तक का तगड़ा मुकाबला है और तगड़े मुकाबले में कौन कामयाब होता है। ये कामयाबी KL राहुल के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और शेयर अय्यर्स के लिए भी मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। तो जान लड़ा दे पंजाब और चक दे फड्डे पंजाब। दिल्ली हमारी जान है और मेरे ख्याल से दिल्ली हमारी शान है, तो दिल्ली के लिए भी अच्छी और ये मैच है। तो पंजाब को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट दिखानी पड़ेगी कामयाबी के लिए। अगर एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं दिखाते तो जनाब आपके लिए भी चेन्नई सुपर किंग की तरह ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा। आज और भी बहुत सारी बातें हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा लगता है फ़ैसला कर लिया है कि सरफराज को मज़ीद जो है टीम में नहीं रखना। मेरे ख़्याल से सरफराज के साथ कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है मिसबाहुल हक को, वक़ार यूनुस को, फिर उनकी अपनी कारकर्दगी है। मेरे ख़्याल से
होने और ना होने का प्रेशर जो है इंसान पे अफेक्ट तो करता है, और इसका नतीजा भी सामने आ रहा है। यही जब मैनेजमेंट थी, जब चेयरमैन थे जनाब नजम सेठी साहब और मैनेजमेंट इन्हें बैकअप कर रही थी, जब मेरे ख्याल से सरफराज की कारकर्दगी अच्छी थी, टीम भी अच्छा जा रही थी, T20 में भी पाकिस्तान पहले नंबर पे आया, वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग राउंड खेलने की हजीमत से भी बचा, और ये सब सरफराज की वजह से थे। लेकिन मेरे ख्याल से हर खिलाड़ी के ऊपर एक बुरा पैच आता है, और वो बुरा पैच और बुरा हो जाता है जब आपके सपोर्टर ना हो, बोर्ड में ना हो, मैनेजमेंट में ना हो, कोचिंग स्टाफ में ना हो, और मेरे ख्याल से यही हो रहा है सरफराज के साथ। लेकिन फ़ाइटर हैं, मेरे ख्याल से उम्मीद है कि वो फ़ाइट करेंगे और यकीनन जनाब आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और दोबारा टीम में जगह बनाएंगे। जो 22 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें एक अच्छी बात यह है कि शादाब खान को वनडे और T20 में वाइस कैप्टन बना दिया गया है। पहले इतलात यही थी कि अगर जनाब बाबर आजम ये सीरीज़ नहीं खेलते तो फिर शादाब जो है इस सीरीज़ में कैप्टनसी करेंगे, लेकिन शायद ब्रॉडकास्टर कोई की ख्वाहिश थी कि जनाब बाबर आजम खेलें, और बाबर आजम के खेलने की वजह से अब उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया। यकीनन मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट की जा रही है शादाब खान पे, और शादाब खान बॉलिंग में भी अब परफॉर्म कर रहे हैं और बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, और एक अच्छे और टीम में यूज़फुल ऑलराउंडर के तौर पे सामने आ रहे हैं। जो स्क्वाड है तो जनाब बाबर आजम कप्तान हैं और शादाब खान वाइस कैप्टन है, उसके बाद हैदर अली हैं, अब्दुल्ला शफीक नेशनल T20 में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर टीम में आए हैं, लेकिन दानिश अज़ीज़ को, आज़म ख़ान को मेरे ख्याल से अच्छी कारकर्दगी के बावजूद नज़रअंदाज किया गया। लेकिन बैड लक, उम्मीद है अगले सीरीज़ में अगले दफ़ा उनको मौका मिलेगा और चांस मिलेगा। इमामुल हक हैं, हारिस सोहेल हैं, आबिद अली हैं, फ़खर ज़मान हैं, मोहम्मद हफ़ीज़ हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद रिज़वान हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, अम्माद वसीम हैं, रुहेल नज़ीर हैं, नौजवान हैं और विकेट कीपर हैं। उनकी परफॉर्मेंस कोई नेशनल कप में कोई सुपर डुपर नहीं थी, लेकिन चांस दिया गया और एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पे इनको रखा गया है। फिर जनाब शाहीन आफरीदी हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मूसा खान हैं, वहाब रियाज़ हैं, उस्मान कादिर हैं, ज़फ़र गौहर हैं। आमिर को ड्रॉप किया गया है, शुएब मलिक को ड्रॉप किया गया है, और जनाब ऐसा लग रहा है कि इफ्तिखार को मिसबाह-उल हक ने अपनी आखिरी एज ए चीफ सेलेक्टर असाइनमेंट के तौर पे एक और मौका दिया, और अब इफ्तिखार पे है कि वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं। नेशनल T20 कप में उनकी परफॉर्मेंस कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। खुशदिल शाह यकीनन परफॉर्म करके आए और टीम में आए हैं, तो उम्मीद है कि वो ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी, मेरे ख्याल से ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ में हमें मुकम्मली यंग टीम लेनी चाहिए थी। अब आपने वहाब रियाज़ को डाला है तो आमिर को क्यों नहीं डाला? आमिर की परफॉर्मेंस डाउन हुई है, लेकिन वहाब रियाज़ की परफॉर्मेंस भी कोई बहुत सुपर डुपर नहीं थी। इसी तरह जनाब सरफराज को एक इंटरनेशनल मैच खिलाया गया था इंग्लैंड के टूर में, आखिरी T20, और उसके बाद नेशनल T20 में बैड परफॉर्मेंस पे उनको बाहर कर दिया गया है। समझ में आने वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट में कम से कम उन्हें रखना चाहिए, और एक ऐसा खिलाड़ी है जो शॉट्स खेल सकता है, जिसको मौका देना चाहिए, जिसका कॉन्फिडेंस हाई करना चाहिए। ये वो खिलाड़ी हैं जो आपको बड़े मैचेस जिताने की सलाहियत रखते हैं, और मेरे ख्याल से नौजवान की ज़्यादा रट भी कोई मुनासिब नहीं है। और अगर नौजवान ही की रट थी तो आज़म ख़ान को भी टीम में होना चाहिए था, दानिश अज़ीज़ को भी होना चाहिए था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस शायद आपको पसंद नहीं आई। चलें जी, कोई बात नहीं। हमारी नेक तमन्नाएँ हैं कि जनाब रावलपिंडी में वनडे सीरीज़ हो और फिर T20 सीरीज़ लाहौर में हो, और अच्छा मुकाबला हो, अच्छा कंपटीशन हो, क्योंकि अब वनडे मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मिसबाह-उल हक ने भी ये कहा कि क्योंकि वनडे चैम्पियनशिप में आपको अच्छी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, और क्योंकि लीग सिस्टम हो गया है और क्वालिफाई करना है आपको डायरेक्ट, तो ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ भी कमज़ोर नहीं है और गैर मौसर नहीं है, बल्कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो उम्मीद है कि जनाब अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी टीम, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी टीम, और तीनों मैच जीतेगी, और T20 और वनडे सीरीज़ मेरे ख़्याल से
उम्मीद तो यही करेंगे कि हम जनाब पाकिस्तान जो है वाइट वॉश करे ज़िम्बाब्वे को, क्योंकि ज़िम्बाब्वे की टीम कमज़ोर है और इसको देखते हुए मेरे ख़्याल से उम्मीद यही है कि पाकिस्तान वाइट वॉश करेगा। लेकिन ज़िम्बाब्वे से भी हमें अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। ज़िम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान पहुंची है और उम्मीद है कि अब कोविड के असरात कम से कम हों। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।